वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे फ्रेंच में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। आज हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लास्ट क्लास में बेसिक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। जिन्होंने नहीं देखा तो पीछे वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें एक सेंटेंस को बनाने के लिए, फ्रेंच के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद हमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक बेसिक फ्रेंच का सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश टू फ्रेंच आप ट्रांसलेट करके नहीं बना सकते हो, बिकॉज कि वो रोबोटिक लाइन हो जाता है और उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि फ्रेंच का ग्रामर, फ्रेंच की सारे कुछ यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जिससे आप इंग्लिश टू फ्रेंच से बच सकते हो। बिकॉज कि आपको भी पता है कि स्टार्टिंग फेज में इंग्लिश काफ़ी अच्छा लगता है, बट आप जब डीप फ्रेंच में जाते हो तो वहाँ पे इंग्लिश का वैल्यू घट जाता है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है इंग्लिश का। और इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप फ्रेंच नहीं सीख सकते, और सीखोगे तो बहुत ज़्यादा बाद में चल के कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अब हम सीखेंगे कि हमें सेंटेंस हम फ्रेंच में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेंच में सब्जेक्ट। तो एक एक करके हम सारा डिटेल करते हैं एकदम बेसिक लेवल पे। जिसको कुछ नहीं आता होगा वो भी फ्रेंच में सेंटेंस बना सकता है। आज की क्लास कुछ ऐसा होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंच के सब्जेक्ट को डिकोड करेंगे। तो देखो, फ्रेंच के सब्जेक्ट जो होता है, यदि मैं सब्जेक्ट की बात करूं फ्रेंच का, तो फ्रेंच में सब्जेक्ट, ओरिजिनल सब्जेक्ट ज, त्यू, इल, एल, ये हो गया हमारा सिंगुलर। नु, वो, इल और एल। इसकी प्रोनाउंसिएशन वाली क्लास में, लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि हम इसको नूज क्यों नहीं पढ़ते। तो पता था कि वॉवल के बाद जो भी आता है उसको हम रिमूव कर देते हैं लास्ट के 3 में। आप पिछले वाला वीडियो जाके देखोगे तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ पाओगे। तो देखो, ज इट मीन्स आई, त्यू इट मीन्स यू, और इल एल इट मीन्स ही और सी, नु इट मीन्स वी, यू एंड दे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 2 यू है। तो एक है विद रिस्पेक्ट और ये है विदाउट रिस्पेक्ट। हिंदी टू फ्रेंच बहुत जल्दी आदमी सीखता है, बिकॉज कि हिंदी और फ्रेंच में बहुत सिमिलर होते हैं। तो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना तू, तुम, और इसमें क्या बोलते हैं आप, तो उसी तरह से ये है, ठीक है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है और वो सिंगुलर है। बट सब्जेक्ट में तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना जरूरी है कि आपको ज, त्यू, इल, एल, नु, वू, इल, एल ही आएगा। यू मीन से कि आई, यू, ही, सी, वी, यू और दे यही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सब्जेक्ट टेबल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। तो अब कहाँ पे उसको यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें सिर्फ इसको पकड़ना है और इसे पकड़ना है। तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट तो जो है ही, ये सारे आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट है। अब आपके डुप्लीकेट सारे सब्जेक्ट जो आएंगे उसको हम कहाँ रखेंगे, डुप्लीकेट इन द सेंस इसमें कोई ना हो तो उसको हम डुप्लीकेट ही बोलते हैं। तो डुप्लीकेट को हम या तो सिंगुलर में रखेंगे या फिर प्लूरल में रखेंगे। तो मान लो तुम्हारा सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर है, तो वहां पे आप जेंडर डिसाइड कर लेना। यदि वो मैस्कुलिन है तो आप उसको इल में रिप्लेस कर देना, क्योंकि कॉन्जुगेशन करनी है हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो वर्ब की कॉन्जुगेशन कैसे होगा, किस टाइप के वर्ब हम लिखेंगे, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है। आप नाम को चेंज नहीं करोगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे है लिखा हुआ ल गाक्सों, तो हमने देखा द बॉय, क्या है ये, सिंगुलर है। तो जिसकी जो सब्जेक्ट बनेगी वो इल बनेगी। हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इल वाले
ट्रीटमेंट करेंगे जो भी वर्ब के साथ होता है। यदि मान लो कोई वर्ब है और उसका एल के साथ जो भी कॉन्जुगेशन होता है वही कॉन्जुगेशन इसके साथ लगेगा, बस यही करना है। बाकी हमें इसे कोई रिप्लेस नहीं करना, बस हमें एसोसिएट करके छोड़ देना है कि सिंगुलर होगा तो एल में चला जाएगा, प्लूरल होगा तो लास्ट वाले एल में चला जाएगा। दोनों का साउंड सेम ही होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इल एल बस वर्ब से इसका पता चल जाएगा आपको। तो आपने देखा कि कोई भी नाउन हमारा सिंगुलर होगा और वो मैस्कुलिन है तो इल में जाएगा, और फेमिनिन होगा तो कहां पे जाएगा बताओ? नहीं पता? फेमिनिन होगा तो कहां जाएगा बताओ? तो फेमिनिन होगा तो ये फेमिनिन सिंगुलर के लिए ये आपका एल में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्लूरल कुछ आता है, प्लूरल आपका नाउन आता है तो भी आप क्या करोगे? प्लूरल जैसे मैस्कुलिन प्लूरल होगा तो उसको इल में चेंज करना, और फेमिनिन प्लूरल होगा उसको एल में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक आपको जो चीज़ें समझ में आई है वो ये आया कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ओरिजिनल सब्जेक्ट है ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल, और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं जो कि नाउन सिंगुलर होगा या फिर नाउन प्लूरल होगा, तो बस हमें एसोसिएट करना। नाउन सिंगुलर होगा तो इस वाले कॉलम से एसोसिएट कर देना, और नाउन प्लूरल होगा तो इस वाले कॉलम से एसोसिएट हो जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट एज इट इज रहेंगे। ये आई करेगा, ये यू के सेंस में विदाउट रिस्पेक्ट, ये यहाँ पे इसका सेंस हो जाएगा अब ही, सी, और कोई नाउन के सेंस में जा रहा है तो इट के सेंस में चला जाएगा, ठीक है। ये वी के सेंस में जा रहे हैं और ये यू के सेंस में जाएगा विद रिस्पेक्ट। किसका? विद रिस्पेक्ट। और ये देम के सेंस में चला जाएगा, वरना ये दे के सेंस में रहेगा, ठीक है। मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी प्लूरल के सेंस में, और यदि नाउन प्लूरल तो देम के सेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई सब्जेक्ट कि फ्रेंच का सब्जेक्ट होता क्या है। तो बेसिकली अभी तो आपको ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, बिकॉज की उतनी आती नहीं है, अभी बेसिक सेंटेंस बनाने चल रहे। हाँ, किसी को अभी नाउन क्लियरेंस हो चुका है कि सिंगुलर कहाँ और प्लूरल कहाँ एसोसिएट होगा, तो वो उसको भी लेके जा सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो हम चलते हैं तो अब हमने सीखा, क्या सीखा हमने? सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। अब हमारा वर्ब है, ये वर्ब है। तो अब वर्ब को हम कैसे, अभी किस टाइप का, तो हम यहाँ पे अभी जो वर्ब आपको सिखाने जा रहे हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट टेंस सिखाने जा रहे हैं, लॉ प्रेजो, और प्रेजेंट टेंस का भी बेसिक, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का बेसिक हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपको सिखाऊंगा वो टेबल होगा, और टेबल के साथ में 20 एक्सेप्शन वर्ब होगा जिसमें प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। आपको एक एक करके वर्ब सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी के पहला क्लास है, इसलिए हम बेसिक में ही चलेंगे, प्रेजेंट टेंस का बेसिक वर्ब। तो हमने अभी सब्जेक्ट सीख लिया है, वर्ब हमें अभी सीखना है, उसके बाद हमें प्रेजेंट प्रेपोजिशन सीखना पड़ेगा, फिर आर्टिकल, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट सीखेंगे, ठीक है। और सारे हम इसी क्लास में करेंगे ताकि आपको एक बेसिक सेंटेंस बनाना आ जाए, ठीक है। तो देखो वर्ब हम सीखते हैं। हम बोले थे कि इस क्लास में आप एआई का हेल्प भी ले सकते हो, और एआई का हेल्प कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से लेना है वो भी बताना है, क्योंकि आप एआई का हेल्प लेके जब आप सेंटेंस लिखो तो आपका सेंटेंस रोबोटिक ना दिखे, मतलब इंग्लिश की तरह ना दिखे, फ्रेंच की तरह दिखे। तो उस केसेस में आपको एआई किस टाइप का हेल्प करेगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम वर्ब देखते हैं। तो वर्ब मैंने जैसा बोला कि वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में चलेगा। अब प्रेजेंट टेंस में जो भी चीजें आप फ्रेंच में बनाते हो ना, तो यहाँ पे दो तरह का होता है, कॉन्टिन्यूअस और सिंपल दोनों होगा। जैसे आपको बोला आई स्पीक, इंग्लिश में बोलते हो, तो फ्रेंच में आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, दोनों एक ही होता है, जबकि इंग्लिश में अलग अलग होता है। आई स्पीक मतलब सिंपल हो गया, आई एम स्पीकिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया। बट फ्रेंच में आपने एक कॉन्जुगेशन कर दिया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिख दिया, वही आपका सिंपल भी है, वही आपका कॉन्टिन्यूअस भी है। तो ये चीजें का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला था इंग्लिश के अकॉर्डिंग फ्रेंच कंफ्यूज देता है, ठीक है। हिंदी में ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोला, मैं बोलता हूँ, तो अपना चल जाता है। तो उसी तरह से फ्रेंच है कि एक ही चीज
दोनों ही सेंस में होता है। तो बेसिकली प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस बेसिकली हमारा सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों सेम होता है। उसके बाद जो भी वर्ब आप फ्रेंच में उठाओगे, मतलब जो भी वर्ब आप लोगे, जिस टाइप का मीनिंग अलग अलग हो सकता है उसका, बट उस वर्ब की जो एंडिंग होगी ना, वो या तो ER होगा, या तो IR होगा, या फिर या तो RE एंडिंग होगा। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐप्स को यूज करते हैं सीखने के लिए। बहुत सारे मार्केट में ऐप अवेलेबल है, तो वहां से कुछ वॉकेप आप स्टोर कर सकते हो। तो वहां से वॉकेप स्टोर करना, लेकिन ग्रामर आपको ढंग से समझना ही पड़ेगा। नहीं समझे तो वो ऐप का ऐड करके, ऐप को हेल्प करके नहीं हो पाएगा। बिकॉज आप यदि टैफ के एग्जाम देने जा रहे हो कनाडा के अंदर में, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप टैफ एक्चुअल में आपको अंदर की चीजें को बाहर निकालता है। तो वो उसका एग्जाम लेने का जो तरीका है ना, वो कुछ ऐसा है कि आपको वो जज करता है कि यदि फ्रेंच स्पीकिंग जगह है जहाँ पे भी फ्रेंच कनाडा के अंदर बोली जाती है, बेसिकली क्यूबेक में ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो क्या वहाँ पे आप चीज़ें को समझ पाओगे, आप रिप्लाई कर पाओगे, आप लिख पढ़ पाओगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें को देखने के लिए उनका जो एग्जाम लेने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है। और आप किस्तों में पढ़ के उस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी, जब आप टैफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो आप लेबल को रिमूव करके पढ़ो। बिकॉज के लेबल को लेके पढ़ोगे तो टैफ एग्जाम निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए, या फिर आप कर तो लोगे लेकिन उसमें इतना लंबा टाइम पड़ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एग्जाम पूछने का जो तरीका होता है ना, वो बिल्कुल भी डेल्फ की तरह नहीं होता है। तो इसीलिए लेवल वाइज मत पढ़िए। आप कोशिश कीजिए कि मुझे अच्छे से बोलना आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए और अच्छे से सुनना आना चाहिए, तभी उसकी तैयारी बेटर होगी। और एक स्ट्रेटजी बनाओ, विद इन 6 मंथ के अंदर में ये चीज़ें अचीव हो जाती है यदि लेवल वाइज ना पढ़ो तो। खैर, आप आगे देखो। प्रेजेंट टेंस में हमें 3 टाइप्स का हमें वर्ब मिलता है, एंडिंग मिलता है। ER मिलता है, IR मिलता है और RE मिलता है। हम इसके आगे के टेबल भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बस इस वाले क्लास में मैं सिर्फ इन तीनों के बारे में ही बताता हूँ, बिकॉज कि उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें टाइम लगेगा। दूसरे वाले क्लास में हम प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर देंगे आपका। ठीक है। तो देखो, ER बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने ही सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो, त्यू, इल, एल, नु, वू, इल, एल। ओके। तो इसमें हम ER को कट कर देंगे। जैसे मान के चलो कोई हमारा वर्ब है, ये पाखल, इसका मतलब होता है टू स्पीक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ER को कट कर देंगे। तो ER को कट करके हमें ये जो है, इतने पार्ट को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये सारे आप लिखोगे और उसके बाद जो एंडिंग्स लगाओगे वो ES, E, ONS, EZ और ENT, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये एंडिंग्स लगेंगे। अब मान लो कोई नाउन सिंगुलर है तो उसकी कॉन्जुगेशन तो ये वाली होगी, तो उसमें भी ये एंडिंग कट के उस नाम के साथ में E ऐड हो जाएगा इस वर्ब में, यदि कोई नाउन सिंगुलर आता है तो। ठीक है। और नाउन प्लूरल आता है तो यहाँ पे क्या करोगे, ER को कट करके ENT ऐड करोगे। IR का भी सेंस वही है कि IS जॉ के साथ, IS त्यू के साथ और IT इल के साथ। नो के साथ आप क्या करोगे, ISS ONS, ISS EZ और ISS ENT ऐड करोगे। और RE के साथ SS नथिंग, कुछ नहीं लगाना, RE काट करके जितना बचेगा उतना ही लिख देना उसमें। ONS EZ और ENT ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा एंडिंग्स, प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका। अब मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ और साउंड समझाता हूँ, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे करोगे क्या, इसको यहाँ पे रख लो आप और एग्जाम्पल लो। देखो, एक हम ER एंडिंग वर्ब ले लेते हैं, दोने, इसका मतलब है टू गिव। ओके। एक वर्ब आप ले लो IR एंडिंग,
फिनीर, इसका मतलब होता है टू फिनिश। ओके, और एक आरी एंडिंग ले लो, वॉन्त्र, इसका मतलब होता है टू सेल। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको सभी का सब्जेक्ट लिख लो, क्योंकि सब्जेक्ट आपको आता है। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ज, त्यू, इल, एल, नू, वू, इल और एल। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हमें ईआर एंडिंग कटना करेगा, आईआर काटना पड़ेगा, आरई काटना पड़ेगा। तो हम जितना बचा पहले वो लिख लेते हैं, डबल एन तक, तो हमने इसको लिख लिया। ये लिख दिया। अब आई आर में क्या बचा है, एफ आई, एन तक बचा है, आई आर तो काट दियो, तो यही सारे में लिख लो। लिख दिए। अब इसका वॉन्त्र में डी तक बचा है, तो ये लिख दो। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, एंडिंग्स लगाओगे, तो जो भी ई आर का, आई आर का और आर ई का जो भी एंडिंग है वो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। तो ये ई आर का है, ये आपका आई आर का है और ये आर ई एंडिंग है, तो आप इसमें लगाएं। ई आर में क्या है, देखो ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, तो आप इसमें लगाओ ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी। इसमें लगाओ आई एस, आई एस, आई टी, आई एस एस, ओ एन एस, आई एस एस, ई जेड और आई एस एस, ई एन टी। और इसमें लगाओ एस, एस नथिंग, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी। ये लगा दिए। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाएगा आपको कि साउंड, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मेन है, और इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कैसे प्रोनाउंसिएशन करना, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। एक आइडिया सिर्फ आप कैप्चर कर लो और उसी के अकॉर्डिंग चलना, ज़्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। अब शुरू में बताता हूँ। देखो होता क्या ना कि कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा सियाना होते हैं, उनको कितना भी समझा लो समझने का नहीं है। आप एक चीज़ समझो, आप लैंग्वेज सीख रहे हो, एटीट्यूड और लैंग्वेज दोनों में डिफरेंस है, एक्सेंट और आप दोनों में डिफरेंट है। पता है क्या होता है, एक्सेंट मारना और एक्सेंट दिखाना वो आपका अपना पर्सनल एटीट्यूड है, और वो कब आता है, जब आप खुद में अपने आप को डेवलप कर लेते हो। अब एक आदमी किसी के सामने इंग्लिश फ्लुएंट बोल रहा है और एक आदमी स्लो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्लो बोल रहा है उसे आपसे कम आता है, उसको आता है, बट उसने आपकी तरह स्पीड में प्रैक्टिस नहीं करी या फिर उसने उस तरह की जरूरत नहीं समझी। तो चीजें क्या है ना कि आपको अपने तरीके से कूल बन के चीजें को करना है। हाँ, तुम मारो ना, एक्सेंट मारो, खूब मारो, जब तुम्हें आ जाए तो तुम खूब मारो, नहीं आता है तो आपको क्या करना है। तो देखो, जिस एग्जाम की तैयारी आप करने जा रहे हो वो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है, अब लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आप फ्रांस चले जाओ, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा कि ऐसे जगह आप चले गए जहां पे फ्रेंच ही बोल रहे हैं लोग, और अब आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आपको पता है वहां पे बोलना फ्रेंच सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि समझना। यदि आप उस जगह पे सिर्फ 10% भी फ्रेंच बोलोगे ना तो अगले को समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको मोर देन 80% फ्रेंच समझ में आनी चाहिए। अब आप एग्जाम्पल में समझ लो, मान लो कोई एक फ्रेंच का आदमी इंडिया आया, अब आप खुद सोचो कि वो कितना परसेंट हिंदी बोलेगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ 5% हिंदी बोल लेगा ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम उसका हिंदी समझना है। एटलीस्ट उसको 60% प्लस तो समझना पड़ेगा ना।
तो एक्चुअल में क्या है कि जब आप फ्रेंच को सीखते हो ना, तो शुरू दिन से ये ठान के बैठ जाते हो कि मुझे अच्छे से बोलना, मुझे अच्छे से समझना, अच्छा नाम का कोई चीज नहीं होता, अच्छा प्रैक्टिस से होता है। पहले शुरुआत तो करो। बहुत सारे लोग इसी में मार खा जाते हैं, शुरू करते हैं बड़े जोश के साथ और खत्म करते हैं बहुत ठंडे होके। तो ये नहीं करना है। फ्रेंच सीखने का मतलब होता है रेगुलर चलना। कुछ आए ना आए करते रहो, कुछ आए ना आए करते रहो, सुनते रहो, बोलते रहो। 3 महीने के अंदर में आपके अंदर एक ऐसा चेंज आ जाएगा ना जो आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे। तो प्लीज चलते रहो, रुको मत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका साउंड कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि इसमें इस 3 का साउंड सेम होगा। जितने भी ई आर एंडिंग का वर्ब आप कॉन्जुगेट करोगे ना, इन तीनों का साउंड सेम होगा। इसमें आप ओ का साउंड देना, इसमें आप ए का साउंड देना और इसमें आप अ का साउंड देना। 80%, मोर देन 80% आपका साउंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न यहां भी फॉलो करनी है। सेम साउंड, ओ का साउंड, ए का साउंड, अ का साउंड। सेम साउंड, ओ का साउंड, अ का साउंड, ए का साउंड और अ का साउंड। अब क्या होगा देखो, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने भी प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट होगा सबका मतलब सिंपल और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ज दोन खींचना तो है नहीं। पिछले वाला वीडियो प्लीज जाके देखना, बिकॉज उसको नहीं देखोगे ना तो आपकी प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही छोटे वीडियो में मोर देन 80% प्रोनाउंसिएशन कैसे क्रिएट करना वो मैंने समझाया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज दोन, च्यू दोन, इल एल दोन, तीनों का साउंड सेम रहा। नु दोनों, वु दोने, इल एल दोन। ज फिनी, च्यू फिनी, इल एल फिनी, नु फिनी सो। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया दो वॉवेल के बीच में जब डबल एस आता है तो स का साउंड होता है और सिंगल एस आता है तो ज का साउंड होता है। तो क्या हो जाएगा, नु फिनिसो, वु फिनिसे, इल एल फिनिस। सिंपल। अब देखो इनका साउंड सेम रहेगा, तो ज वोंद, च्यू वोंद, इल एल वोंद, नु वोंदो, वु वोंदे, इल एल वोंद। अब आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि किसी भी प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेशन करना एक्सेप्शन को छोड़ के, जनरल या फिर बहुत सारे एक्सेप्शन में भी सेम साउंड आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, सेम साउंड लेना ऊपर के 3 का, खींच के नहीं पढ़ना है और ना ही इसको ऐड करके पढ़ना है, ठीक है। ज दोन, च्यू दोन, इल एल दोन, नु दोनों, वु दोने, इल एल दोन। ज फिनी, च्यू फिनी, इल एल फिनी, नु फिनी सो, वु फिनी से, इल एल फिनी सो। अब यहाँ पे ज बोंद, च्यू बोंद, इल एल बोंद, नु बोंदो, वु बोंदे, इल एल बोंद। सिंपल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रेजेंट टेंस का रेगुलर, अब ये सारे जो हम कर रहे हैं वो रेगुलर वर्ब है। क्या है, रेगुलर वर्ब, एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन को इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, हम रेगुलर वर्ब कर रहे हैं। और रेगुलर वर्ब 80% रेगुलर वर्ब हमें सीखना होता है, 20% ही हमें इरेगुलर वर्ब सीखना है। तो अभी हम इसको नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, हम 80% सीख रहे हैं। अब आप क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे अपने चैट जीपीटी पे और जाके वहां पे लिखना ई आर रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, और वो आपको निकाल देगा 20 रेगुलर वर्ब्स निकालो जो आप डेली यूज करते हो, ठीक है। आप उसमें भी थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते हो तो उसमें भी लिख लो क्राइटेरिया से, ई आर रेगुलर वर्ब ऑफिस रिलेटेड, ई आर रेगुलर वर्ब हाउस रिलेटेड। देखो एआई आज के डेट में आपके काम को आसान करने के लिए, जब हम लोग सीख रहे थे 2003 के आसपास फ्रेंच, तभी इतने कुछ थे नहीं, तो हमें डिक्शनरी पलटना पड़ता था, तो करते हम उस समय भी वही काम थे। आज करने का तरीका चेंज हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका गलत यूज करो, उसको सही तरीके से यूज करना सीखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई आर रेगुलर वर्ब रिलेटेड टू जितने भी आप स्पेसिफिक जगह पे काम कर रहे हो उससे निकालना है, लेकिन लिखना जरूर कि ई आर रेगुलर वर्ब्स, ताकि एक्सेप्शन वर्ब ना मिले आपको, ठीक है। तो 20 वर्ब एटलीस्ट आप निकालना। आई आर में भी आप 20 वर्ब्स इसी तरह से निकालना, आई आर रेगुलर वर्ब, ठीक है। या फिर रिलेटेड आप निकालना तो आई आर रिलेटेड ऑफिस रिलेटेड रेगुलर वर्ब्स, ऐसे करके चैट जीपीटी से निकालो ताकि आप यूनिक चीजें निकाल पाओ, ठीक है। यूनिक वर्ब वो वर्ब निकाल पाओ जो ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आर ई एंडिंग, आर ई रेगुलर
वर्ब्स, ठीक है, इसके भी 20 निकाल लो, तो एटलीस्ट आपके पास हो गए टोटल 60 वर्ब्स। और ये 60 वर्ब की कॉन्जुगेशन करना आपके लिए आसान है, ठीक है। तो अब हम यहां तक आ गए, तो यहां तक हमने क्या क्या चीजें सीखी फिर एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट सीखा, फिर हमने वर्ब, प्रेजेंट टेंस, रेगुलर वर्ब सीखा है, जिसका मीनिंग दो तरह से आएगा, एक सिंपल वे पे और एक कॉन्टिन्यूअस, दो तरीके से आएगा। इसके बाद हम प्रेपोजिशन सीखेंगे, इसके बाद आर्टिकल सीखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपका सेंटेंस बनाना क्लियर हो जाएगा। होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्लासेस चल रहे होते हैं, लाइव क्लास और वीडियो क्लास दोनों ही है। आप जिसमें प्रेफरेंस है, यदि आपको फ्रेंच सीखनी है तो नीचे नंबर जो दिया इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपना डिटेल्स ले सकते हो। बहुत सारे एकदम जेन्युइन फीस में आपको मैक्सिमम चीज़ें देने की कोशिश हम लोग करते हैं। मेरी पूरी चैनल है जिसपे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो जिनको भी फ्रेंच सीखनी है, स्पेशली टैफ कनाडा के लिए जिनको भी फ्रेंच सीखनी है, वो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और मेरे दो तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कनाडा में आपको भी पता है कि पहले काम करना है उसके बाद ही पढ़ाई करनी है और काम करके इतना टाइम मिलता नहीं है, तो आप वीडियो के साथ भी जा सकते हो और फर्स्ट सेमेस्टर आप आराम से कवर कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का पूरा फोकस होता है कि अप टू B2 लेवल तक की ग्रामर, वॉकेब और एटलीस्ट 2 से 3 मिनट बोलना हम लोग सिखा देते हैं विद इन 3 मंथ के अंदर में। और उसके बाद की चीज़ें टोटल प्रैक्टिस होता है, आपका एग्जाम का प्रैक्टिस हो जाता है, ओरल राइटिंग और लिसनिंग का प्रैक्टिस होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर भी यदि आप ढंग से कर लेते हो तो सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होता है। और पहला सेमेस्टर करने के लिए हम लोगों ने दो तरीका करा हुआ है, एक लाइव क्लास भी देते हैं, दूसरा जिनके पास टाइम नहीं होता वो वीडियो के साथ भी जाते हैं और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बिल्कुल जेन्युइन फीस पे। ना ही हम लोग घुमाते फिराते, कुछ नहीं, कोई लेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेबल सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। हमारा चैनल सिर्फ आपको फैक्ट पे देता है, कोई बेवकूफ़ी नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, आप चीज़ें को समझो, ठीक है। एक दो ट्रायल क्लासेस लो, देखो, हो पाएगा एडमिशन कराओ, नहीं हो पाएगा मत कराओ, क्योंकि आप टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करोगे, मेरा भी और अपना भी। तो बेटर है कि चीज़ें जब आपको समझ में आती वही करो, वरना टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है आपको कनाडा के अंदर में, आपसे बेटर कौन नहीं समझ सकता, ठीक है। और ना ही आप किसी को समझा सकते हो, मुझे पता है, बिकॉज मैं इसी में कम से कम 10 साल तक कनाडा के ही काम में फंसा हुआ हूँ और चीज़ें को निकाल के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम प्रेपोजिशन, तो हमें बेसिक कुछ प्रेपोजिशन हमें लेनी है, ठीक है। और इसके लिए आपको सबसे आसान तरीका है कि कुछ प्रेपोजिशन जो कि बेसिक, जिस तरह का आप वर्ब सर्च कर रहे हो एआई से, उसी तरह का आप प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हो। जैसे सिंपल है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, इन, ठीक है। इस तरह का जो प्रेपोजिशन है उस तरह का आप अपने हिसाब से जो भी प्रेपोजिशन आप यूज करते हो उसको एक लिस्ट बना लो और एटलीस्ट 10 प्रेपोजिशन आप इसमें से ले लो। लेकिन वो तो होगा जनरल, बट यहाँ पे मैं 2 प्रेपोजिशन आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों की चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तभी आप समझ पाओगे। बाकी आप सिंपल प्रेपोजिशन जो भी आप यूज करते हो एटलीस्ट 10 प्रेपोजिशन यूज कर लो, क्योंकि यूज सेंटेंस तो आप ही बनाओगे, तो ऑनरशिप आप ही के पास है, तो आप ही के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन होनी चाहिए। इन दोनों प्रेपोजिशन को छोड़ के बाकी आप 10 का लिस्ट आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों का थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा। तो देखो, 2 प्रेपोजिशन जो है ये बहुत काम का है और इसके अ और द, इसको वॉवल के साथ लिखोगे तो डी ऑफिस तक हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं देखोगे तो काम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, आ इसका मतलब होता है एट, टू और इन, और इसका मतलब होता है ऑफ और फ्रॉम। तो सिर्फ आपको एट, टू, इन चाहिए, ऑफ और फ्रॉम चाहिए, तो आप आराम से जाओ, अ के साथ जाओ और द के साथ जाओ। मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वॉवल से स्टार्ट होता है तो ये लगा देना, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ये लगा देना। बट हर जगह आपको ये काम नहीं आएगा। आपको चाहिए होगा क्या? आपको चाहिए होगा एट द
टू, द और इन द, ये भी तो चाहिए होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, और ऑफ द और फ्रॉम द, इसके लिए क्या करोगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें करना क्या है, सपोज कि इसमें हमें मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए चाहिए होगा, तो फिर आप आ का ओ बना देना, ओ, इसका मतलब हो जाएगा ये हम मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, फेमिनिन सिंगुलर के लिए आला यूज करेंगे, ठीक है, और वॉवेल सिंगुलर के लिए ऑल यूज करेंगे, और आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम ओ यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे द्यू मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, देला फेमिनिन सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, द ल वॉवेल सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, और दे जो है वो प्लूरल के लिए यूज करेंगे। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मान के चलो आपको एड टू इन की जरूरत है, तो कोई जेंडर देखने की जरूरत ही नहीं है आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के आगे लगेगा। तो मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो मैस्कुलिन सिंगुलर हो सकता है, या तो फेमिनिन सिंगुलर हो सकता है, या तो प्लूरल हो सकता है। इन तीनों में ही तो एक होगा ना आपका ऑब्जेक्ट। और देखते कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, एंडिंग देख के पता करते यदि आपको मीनिंग उसका नहीं मालूम है तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मुझे एड टू इन चाहिए होगा तो हम सिर्फ ऑ लगा देंगे, लेकिन मुझे एट द, टू द, इन द, इनमें से कोई एक चाहिए होगा तो हमें जेंडर देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट क्या है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि प्लूरल है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेंगे। उसी तरह से ऑफ और फ्रॉम चाहिए तो आप ये यूज कर लो, लेकिन ऑफ द फ्रॉम द में से कोई एक चाहिए होगा आपको तो फिर जेंडर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको लगा के ऑफ द फ्रॉम द यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यूज होगा। जैसे यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट लिखते हो, वर्ब लिखते हो, और जब ये प्रेपोजिशन लगाओगे ना तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग ये जाएगा, ठीक है। एक तरह से जो मैंने ये आपको लॉला ले लगाए वो आर्टिकल ही है, ठीक है। अभी जब हम प्रेपोजिशन के बाद आर्टिकल में जाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखो कैसे, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, हमने क्या क्या कवर किया, तो हमने ये कवर किया सब्जेक्ट, हमने कवर किया वर्ब, हमने कवर किया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में क्या चीज, तो हमने अ और द का डिफरेंशिएट आपको समझाया, और आपने अपने जरूरत के हिसाब से 10 प्रेपोजिशन कलेक्ट कर लिया जो आप अपने लाइफ में यूज करते हो। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल फिलहाल टोटल 4 आर्टिकल होता है, बट अभी हमें 2 आर्टिकल सीखनी है, ठीक है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में चलेंगे। तो चलते हैं हम आर्टिकल सीखते हैं। देखो फ्रेंच में आर्टिकल क्या होता है, लार्टिकल। तो लार्टिकल इंडेफिनिट पहले सीखते हैं। ये आर्टिकल इंडेफिनिट पता है क्या होता है, इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो ए और एन, ठीक है, और प्लूरल में यहाँ पे सम हो जाता है, ठीक है। यूज क्या होगा कि फ्रेंच में आर्टिकल जो होता है ना, बिना आर्टिकल का कोई ऑब्जेक्ट बोल ही नहीं सकते आप। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना टेबल, चेयर, ठीक है, पंखा, जो भी है सारा चीज, फैन। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में हम टेबल भी बोल के काम चला लेते हैं, बट फ्रेंच में आपको बोलना पड़ेगा और टेबल, द टेबल, दिस टेबल, दैट टेबल, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको लगाने ही पड़ेंगे उसके आगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम नहीं बोल सकते। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आर्टिकल में हम जो आर्टिकल, पहला आर्टिकल यूज करें अ, एन और सम के लिए, ये हमारा होता है अ, यून और दे। अ यूज करते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, यून यूज करते हैं फेमिनिन सिंगुलर के लिए, और दे यूज करते हैं प्लूरल के लिए। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप तो नए हो, और आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मैस्कुलिन है कौन सा फेमिनिन। मीनिंग पता है तो पता है, मीनिंग नहीं पता तब क्या करोगे, तो तब के लिए आप ये करना कि जो भी ऑब्जेक्ट ई से एंड होगा वो फेमिनिन सिंगुलर होगा, जिसके एंड में एस, एक्स और जेड होगा वो प्लूरल होगा, और रेस्ट जो भी है वो आपका मैस्कुलिन सिंगुलर होगा ओनली 80% तक, बाकी का 20% एक्सेप्शन है, ठीक है। कैसे, तो देखो डैश स्टीलो, तो ये जो स्टीलो है, अब हम इसकी जेंडर देखें, मैं मान लो मैं मीनिंग नहीं बताता और मुझे आर्टिकल उसके आगे लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, तो देखो ओ से एंड हो रहा है,
यहां बोलता है ई से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। एस एक्स जेड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो रेस्ट में गया तो क्या बना, मैस्कुलिन बना। और मैस्कुलिन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑ। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑ युन और दे, ऑ युन दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑ स्टीलो। अब मान के चलो इसी का मैं प्लूरल बना देता हूं। देखो एक आर्टिकल क्या रोल प्ले करता है इसलिए मैं बताता हूं। देखो ये प्लूरल है, एस है तो यहाँ पे दे। अब ऑ स्टीलो मीन्स वन पेन, ऑ पेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या, दे स्टीलो मतलब सम पेन। स्टीलो की प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉय बॉयज, तो बॉयज मतलब पता चलता है प्लूरल है, और बॉय मीन्स पता चलता है सिंगुलर है। बट फ्रेंच में आर्टिकल बताता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अ स्टीलो इट मीन्स अ पेन, सिंगुलर बता रहे। दे स्टीलो मतलब सम पेन्स, मतलब प्लूरल बता रहे हैं। तो इसलिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंच में। वर्ड की साउंड चेंज नहीं होती फ्रेंच में, बट आर्टिकल की साउंड चेंज होके आपको सिंगुलर प्लूरल का पता चलता है। इसलिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से मान के चलो कोई फेमिनिन चाहिए मुझे, तो क्या होगा, फार्म, फार्म मीन्स लेडी, ठीक है। तो ये जाएगा फेमिनिन है तो यून। अब यून फार्म, और मान के चलो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे दे फार्म, दोनों का साउंड सेम रहेगा, फार्म्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्टिकल, पहला आर्टिकल है और यून दे, किसका मीनिंग आउट कर रहे हैं, ए एन और सम के लिए। किसके आगे लगाना है, ऑब्जेक्ट के आगे, ठीक है। तो अब हम चलते एक आर्टिकल और सीखते हैं। तो दूसरा आर्टिकल हमारा है लाख्तिक्ल डेफनी। ये बहुत जगह आप लगे हुए भी देखते होंगे। इसका मतलब होता है इंग्लिश में जिसको हम लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं लॉ, ला, लॉ और ले। ये मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ये फेमिनिन सिंगुलर के लिए, ये वॉवेल सिंगुलर के लिए, और ये प्लूरल के लिए, ठीक है। अब यहां भी सेम ही रूल है, जो भी ई से एंड करेगा वो फेमिनिन सिंगुलर हो जाएगा, जिसके एंड में एस एक्स और जेड लगा रहेगा वो प्लूरल हो जाएगा। रेस्ट में आके आप एक चीज का क्लियर रखना कि जो भी वॉवल से सिंगुलर, मतलब वॉवल से स्टार्ट होगा वो वॉवल सिंगुलर में जाएगा, अदरवाइज वो मैस्कुलिन सिंगुलर में जाएगा। वॉवल फ्रेंच में क्या था, ए आई ओ यू ई एच और वाई, इंग्लिश के सारे, और साथ में एच ओ आई सेमी वॉवल होता है फ्रेंच का, वरना ये मैस्कुलिन सिंगुलर हो जाएगा। 80% तक तो आपका इसी रूल में चला जाएगा, और 20% यहाँ भी क्या है, एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल देखो, डैश स्टीलो। अब फिर वही सेम चीज है, स्टीलो क्या है हमारा, ई से एंड नहीं हो रहा है, एस एक्स जेड भी नहीं है, रेस्ट में आया तो वॉवल से शुरू भी नहीं है, तो इसका मतलब वो मैस्कुलिन सिंगुलर है। मैस्कुलिन सिंगुलर में क्या लेगा, लॉ, ओम। तो हमने देखा ओम क्या है, ई से एंड हो रहा है, ठीक है जी, लेकिन ये एक्सेप्शन में भी काउंट होता है। एस एक्स जेड से एंड नहीं हो रहा है, रेस्ट में आएगा तो वॉवल से शुरू हो रहा है तो एल ऑफ स्टॉप, वैसे वो मैस्कुलिन सिंगुलर ही होता है, एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है। इसके बाद डैश फार्म। अब बताओ ई एस लगा हुआ है तो एस लगा, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, ली फार्म। मान के चलो फी, ई से एंड हो रहा है, ठीक है, और वॉवल से स्टार्ट भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा, लाफी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो चीजें क्या हो रही है, हम जेंडर के अकॉर्डिंग चीजें को लगा रहे हैं। दो आर्टिकल सीखा है, पहला आर्टिकल का मतलब होता है ए और एन, और जो ये आर्टिकल सीखा आपने उसका मतलब होता है द, ठीक है। तो अब जो चीजें हमने सीख के यहां तक आए, हमने क्या क्या कवर किया, तो हमने सब्जेक्ट कवर किया इस क्लास में, हमने वर्ब कवर किया, बेसिक वर्ब प्रेजेंट टेंस, ठीक है, रेगुलर वर्ब ओनली। उसके बाद हमने प्रेपोजिशन कवर किया, उसके बाद हम आर्टिकल कवर किए, और अब ऑब्जेक्ट की बारी है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जब साधन है तो उसको यूज भी करना है। तो अब आप फिर से जाओ एआई में, और एआई में जिस भी टॉपिक पे पैराग्राफ आप लिखना चाहते हो, जैसे मान के चलो माई हाउस पे मुझे लिखना है, या फिर मुझे फैमिली पे ही लिखना है, ला फामिल,
मुझे फैमिली पे लिखना है, ला मेजों, द हाउस पे लिखना है, ला वी सिटी पे लिखना है, ठीक है, ऐसे करके लिखना है मुझे। तो जो भी टॉपिक पे लिखना है, अब आपको दो चीजें कवर करनी पड़ेगी। जैसे मान लो फैमिली पे लिखना है, तो आप गए एआई को हेल्प करें और बोले हाउ टू, चाहे सिंपल वे पे हाउ टू राइट नहीं लिखना है, क्योंकि सेंटेंस तो आपको खुद ही बनाना है। आपको लिखना है ER, IR और RE एंडिंग रेगुलर वर्ब रिलेटेड टू माई फैमिली पैराग्राफ, और एंटर मारना है, तो वहां से वर्ब मिल जाएगा। एक बार आपका एआई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाता है तो आपके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करेगा। उसके बाद एंड वॉकैप, तो वॉकैप जो वो देगा ना, वही वॉकैप आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसमें ऐड करोगे। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ पूरे सेंटेंस में वर्ब चाहिए और आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये दोनों चीज आपको एआई के हेल्प से बाहर निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद बेसिक सेंटेंस बनाने, जैसे मान के चलो अभी तो आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आएगा, तो आप कोशिश करना 10 to 15 लाइंस लिखने के लिए नंबरिंग देके, ठीक है, ऐसे करके नंबरिंग दे देना फिलहाल के लिए 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। लाइंस बाय लाइन लिखा, कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो होगा प्रॉपर आर्टिकल के साथ होना चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए तो लगाना वरना मत लगाना, ये दोनों हर जगह पे लगेंगे। इसी सेंस में ये भी बना। तो पहले इस तरह से लिखना है। इस क्लास में हम इतना ही करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो मैं बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि सेंटेंस को अब कैसे ऐड करना है और आगे चलना है, ठीक है, ताकि आपका बेटर परफॉर्मेंस हो। इसी तरह से फिर आगे चलेंगे तो उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट रिप्लेस करना सिखाएंगे, ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना सिखाएंगे, ठीक है। सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते 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 B2 लेवल के राइटिंग तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो होप की चीजें को आपको समझ में आ रही है। कोई भी डाउट्स है, किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दो, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और सारे प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।